Hi friends, you are most welcome to my channel NEET Aspirant Classes, and today we will discuss about the topic immunity of your chapter Human Health and Disease. एक्चुअली इम्यूनिटी की बात करें तो हमारे बॉडी में जितने भी डिफेंस मैकेनिज्म होते हैं अगेंस्ट फॉरेन एंटीजेंस, उसके विषय में हम लोग पढ़ेंगे। तो यदि इम्यूनिटी को देखें तो हमारे बॉडी के अंदर जो किसी फॉरेन एजेंट से फाइट करने की जो एबिलिटी होती है उसी को इम्यूनिटी बोलते हैं। और ये इम्यूनिटी जो है जितने भी डिफेंस मैकेनिज्म होते हैं अगेंस्ट फॉरेन एंटीजेंस, इसको इम्यून सिस्टम द्वारा कंट्रोल किया जाता है। यदि इम्यूनिटी की टाइप्स की बात करें तो ये 2 टाइप्स के होते हैं। पहला आपका इनेट इम्यूनिटी होता है और दूसरा एक्वायर्ड इम्यूनिटी होता है। तो सबसे पहले हम लोग इनेट इम्यूनिटी को देखेंगे। तो यदि इनेट इम्यूनिटी की बात करें तो ये नॉन स्पेसिफिक टाइप ऑफ इम्यूनिटी होते हैं, यानी कि डिफेंस का इनका जो मैकेनिज्म होता है वो नॉन स्पेसिफिक टाइप का होता है। नॉन स्पेसिफिक टाइप का मतलब है ये किसी तरह के मेमोरी द्वारा कैरेक्टराइज नहीं होते हैं। और ये यदि इनके प्रेजेंस की बात करें तो ये बर्थ के टाइम से ही हमारे बॉडी में प्रेजेंट होते हैं और हमारे बॉडी में जितने भी बैरियर्स होते हैं जो कि फॉरेन एंटीजेंस को हमारे बॉडी में आने से प्रिवेंट करते हैं, वो सब बैरियर्स इनेट इम्यूनिटी के अंडर में आते हैं। तो सबसे पहले बैरियर्स को देखें तो इनमें सबसे पहला जो बैरियर है वो है आपका फिजिकल बैरियर। फिजिकल बैरियर यानी कि हमारे बॉडी सरफेस पर जो स्किन होता है या फिर मुकस कोटिंग ऑफ एपिथेलियल लाइनिंग ऑफ रेस्पिरेटरी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एंड यूरोजेनिटल ट्रैक्ट, यानी कि रेस्पिरेटरी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एंड यूरोजेनिटल ट्रैक्ट के जो मुकस के एपिथेलियम लाइनिंग जो होते हैं ये भी फिजिकल बैरियर के अंडर में आते हैं। इसके आगे जाए तो फिजियोलॉजिकल बैरियर्स होते हैं। फिजियोलॉजिकल बैरियर में जितने भी हमारे बॉडी के सेक्रेशंस होते हैं, जैसे हमारे स्टमक में गैस्ट्रिक जूस जो एसिड होता है उसमें वो सेक्रेशन हुए, आपके सलाइवा इन माउथ, टीयर्स हुए, ये सब भी, जैसे टीयर्स हमारे प्रिवेंट माइक्रोबियल ग्रोथ को प्रिवेंट करता है। ये सभी भी फॉरेन एंटीजेंस को हमारे बॉडी में एंट्री से रोकते हैं। एसिड इन स्टमक, सलाइवा इन माउथ एंड टीयर्स फ्रॉम आइज। इसके आगे जाए तो सबसे इंपॉर्टेंट एक और बैरियर होता है, वो होता है सेलुलर बैरियर्स। सेलुलर बैरियर में जितने हमारे WBC के टाइप्स होते हैं, WBC हमारे ब्लड में होते हैं, जो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं जिन्हें ल्यूकोसाइट्स भी बोलते हैं, ये सभी इसके अंडर में आते हैं। तो ल्यूकोसाइट्स के यदि टाइप्स को देखें तो ये जो ग्रेनुलोसाइट्स हैं एंड अग्रेनुलोसाइट्स, ये सभी फॉरेन एंटीजेंस से फाइट करते हैं। तो ग्रेनुलोसाइट्स में यदि जाए तो सब क्या होते हैं, आपके बेसोफिल्स, एसिनोफिल्स एंड न्यूट्रोफिल्स आते हैं। और ग्रेनुलोसाइट्स में मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट्स आते हैं। और ये मोनोसाइट्स जो होते हैं ये अपने शेप को स्पेसिफिक रूप में चेंज होकर के मैक्रोफेज में चेंज हो जाते हैं ताकि फॉरेन एंटीजेंस से सही तरीके से फाइट कर पाए। उसी तरह लिम्फोसाइट्स भी नेचुरल किलर सेल्स में चेंज हो जाते हैं फॉरेन एंटीजेंस से फाइट करने के लिए। तो ये इसी के रूप में मोनोसाइट्स मैक्रोफेज और ल्यूकोसाइट्स नेचुरल किलर सेल्स। तो ये दोनों जो हैं एक दूसरे के मॉडिफिकेशंस है। कौन? तो ये मैक्रोफेज जो है मोनोसाइट का मॉडिफिकेशन है और नेचुरल किलर सेल जो है लिम्फोसाइट का मॉडिफिकेशन है। इसके आगे जाए तो ये PMNL यानी पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर आपको ल्यूकोसाइट, ये जो है PMNL किसको, तो ग्रेनुलोसाइट्स को ही बोला जाता है। किसको? बेसोफिल्स, इसिनोफिल्स एंड न्यूट्रोफिल्स, ये 3 जो है PMNL के अंडर आते हैं। ये टोटल WBC नहीं आते हैं। टोटल इससे आप कंफ्यूज नहीं होंगे, मैंने PMNL का फुल फॉर्म लिखा है। ओनली ग्रेनुलोसाइट्स यानी कि बेसोफिल्स, इसिनोफिल्स एंड न्यूट्रोफिल्स ही PMNL यानी कि पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट के अंदर में आते हैं। इसके आगे जाए तो एक और बैरियर होता है, वो है साइटोकाइन बैरियर्स। साइटोकाइन बैरियर्स में क्या होते हैं, ये जो वायरस इन्फेक्टेड सेल्स जो हैं वो एक प्रोटीन को सेक्रेट करते हैं जिनको इंटरफेरेंस कहते हैं। ये इंटरफेरेंस का मेन रोल क्या होता है कि ये जो है हमारे बॉडी के अंदर जो नॉर्मल यानी अनइन्फेक्टेड सेल्स होते हैं उनको प्रिवेंट करते हैं फ्रॉम फर्दर इन्फेक्शन ऑफ वायरस। यानी कि अनइन्फेक्टेड जो फ्रेश सेल्स होते हैं वो जो हैं, ताकि पुनः वायरस द्वारा इन्फेक्ट ना हो जाए, उन्हें इन्फेक्शन से रोकते हैं। कौन? तो ये इंटरफेरॉस जो प्रोटीन है जो कि वायरस इन्फेक्टेड सेल द्वारा ही सेक्रेट किया जाता है। इसके आगे जाएं तो आपके ये सभी इनेट इम्यूनिटी के प्रॉपर्टी हुए। इसके आगे हम लोग जो दूसरा टाइप से इम्यूनिटी का, वो है आपका एक्वायर्ड इम्यूनिटी, उसको भी देख लेते हैं हम लोग। तो यदि दूसरे टाइप्स की बात करें तो है आपका एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ये एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या है, ये आपको
पैथोजन स्पेसिफिक होते हैं क्योंकि ये मेमोरी द्वारा कैरेक्टराइज्ड किए जाते हैं। कौन? एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी ये दो तरह के रिस्पॉन्स को शो करते हैं, एक प्राइमरी रिस्पॉन्स को और दूसरा जो है सेकेंडरी रिस्पॉन्स को शो करते हैं। तो पहला जो प्राइमरी रिस्पॉन्स है वो ये है कि जब हमारा बॉडी जो है किसी पैथोजन्स का जो पहली बार सामना करता है हमारे बॉडी में, यानी कि कोई भी पैथोजन जब पहली बार आता है तो हमारे इम्यून सिस्टम के लिए वो बिल्कुल नया होता है। तो जो हमारा इम्यून सिस्टम उसके अगेंस्ट में जब फाइट करता है तो उसकी इंटेंसिटी जो होती है थोड़ी लो होती है, इसको हम लोग प्राइमरी रिस्पॉन्स बोलते हैं। और जब पुनः वही एंटीजन हमारे बॉडी को पुनः इफेक्ट करता है, पुनः बॉडी के अंदर में आता है, तो चूँकि पहले से हमारे बॉडी में वो आ चुका होता है और हमारा बॉडी जो है उस एंटीजन से अवेयर हो चुका होता है, तो जब पुनः वो हमारे बॉडी में आता है तो हमारा इम्यून सिस्टम जो है उसके अगेंस्ट में स्ट्रांगली फाइट करता है और उस पैथोजन के अगेंस्ट में हाईली इंटेंसिफाइड रिस्पॉन्स को देता है, जिसको सेकेंडरी या फिर एनामिनेस्टिक रिस्पॉन्स बोलते हैं। और ये जो है प्राइमरी एंड सेकेंडरी रिस्पॉन्स जो है ये दो तरह के सेल्स से कैरी किए जाते हैं हमारे ब्लड में, वो है आपके बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट्स। ये जो बी लिम्फोसाइट्स हैं ये जो प्रोटीन्स को प्रोड्यूस करते हैं जिनको एंटीबॉडीज बोलते हैं, यानी कि बी लिम्फोसाइट द्वारा एंटीबॉडीज प्रोड्यूस किए जाते हैं। बट यदि टी लिम्फोसाइट की बात करें तो ये खुद से एंटीबॉडी को नहीं बनाता है, प्रोड्यूस नहीं करता है, बल्कि बी सेल्स को यानी कि बी लिम्फोसाइट को ये एंटीबॉडी बनाने में हेल्प करते हैं। इसके आगे हम यदि जाए तो स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी को देखेंगे। तो यदि एंटीबॉडी के स्ट्रक्चर की बात करें तो ये सिंपल डायग्राम है, कार्टून जिसको बोलते हैं, ये कार्टून है इसका एंटीबॉडी का। इसको हम लोग ज़रा देखते हैं। एक्चुअली ये जो है एंटीबॉडी मॉलिक्यूल का इमेजिनरी डायग्राम है जो आपके बुक एनसीईआरटी में दिया गया है। यदि इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो ये 4 पेप्टाइड चेन से बना होता है। 2 जो है ये आपके हेवी चेन्स यानी लॉन्गर चेन्स होते हैं और 2 जो है स्मॉलर चेन्स यानी कि लाइट चेन होते हैं। तो जो स्मॉलर होते हैं वो लाइट चेन बोलते हैं इनको, और ये 2 जो हैं आपके इनको हेवी चेन बोलते हैं। तो चूँकि 2 आपके लाइट चेन हुए और 2 हेवी चेन हुए, इसके वजह से इनको H2 एंड L2 से आपको रिप्रेजेंट करते हैं, डिनोट करते हैं। H2 यानी कि 2 हेवी चेन, L2 यानी कि 2 लाइट चेन। और ये जो हेवी एंड लाइट चेन जो है एक दूसरे से डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़े होते हैं। ये S जो बॉन्ड है इनको डाइसल्फाइड बॉन्ड बोलते हैं। पुनः ये जो 2 आपके हेवी चेन है ये भी डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़े होते हैं, यानी कि लाइट चेन एंड हेवी चेन जुड़े होते हैं और पुनः हेवी चेन और हेवी चेन भी डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़े होते हैं। यदि ये आपके एंटीजन बाइंडिंग साइट है जहाँ पे जाकर के एंटीजन जब हमारे बॉडी में आता है तो एंटीबॉडी इसको बाइंड करता है। इसके अलग मैकेनिज्म होते हैं जो हायर क्लासेस में पढ़ने हैं। इसके आगे यदि आपके एंटीबॉडीज़ के टाइप्स देखें आपके सिलेबस के अंदर में जो प्रोड्यूस किए जाते हैं, आपके सिलेबस के अंदर में IgA, IgM, IgE एंड IgG, ये सभी जो है एंटीबॉडीज़ के नाम हैं जो हमारे इम्यून सिस्टम द्वारा प्रोड्यूस किए जाते हैं। यदि एक्वायर्ड इम्यूनिटी की टाइप्स की बात करें अकॉर्डिंग टू रिस्पॉन्स, ये रिस्पॉन्स के आधार पर, तो इनके 2 तरह के टाइप्स होते हैं कि ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स और दूसरा सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स या फिर सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। यदि ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स की बात करें, क्योंकि एंटीबॉडी जो होता है वो हमारे ब्लड में पाए जाते हैं, इसके वजह से इन्हें ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स बोलते हैं। और ये जो है ये आपके ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स जो है एंटीबॉडी द्वारा मेडिएटेड किए जाते हैं। दूसरी तरफ सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स को देखें तो ये टी लिम्फोसाइट द्वारा मेडिएटेड किए जाते हैं। और ये हमारे बॉडी में जो ऑर्गन ट्रांसप्लांट किए जाते हैं उसमें बहुत सारी मैचिंग की जाती है, टिश्यू मैचिंग, ब्लड मैचिंग, नहीं वरना हमारा बॉडी जो है उसे रिजेक्ट कर देगा। तो ये जितने भी ग्राफ्ट रिजेक्शन होते हैं जो हमारा इम्यून सिस्टम रिजेक्ट करता है, उनमें सबसे जो रिस्पॉन्सिबल होता है वो आपके CMI, सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स ही ग्राफ्ट जो होते हैं उनके रिजेक्शन में रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ये रिस्पॉन्स के आधार पर ये जो एक्वायर्ड इम्यून जो सिस्टम जो थे इनके टाइप्स थे। इसके आगे यदि हम देखें पुनः इनके कुछ टाइप्स हैं जो कि एक्टिविटी के मतलब आधार पे इनके किस तरह की एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है, ये भी इनके टाइप्स है। तो यदि एक्वायर्ड इम्यूनिटी देखें तो इनके एक्टिविटी के आधार पर देखें तो ये एक्टिव इम्यूनिटी एंड पैसिव इम्यूनिटी,
फर्दर इनके 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। तो एक्टिव इम्यूनिटी को देखें तो ये इनका रिस्पॉन्स जो होता है ये स्लो होता है और ये टेक्स टाइम टू गिव फुल इफेक्टिव रिस्पॉन्स, अपने रिस्पॉन्स को देने में कुछ टाइम लेते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एक्टिव इम्यूनिटी में जो है इनएक्टिवेटेड या फिर डेड जो एंटीजन होते हैं वो हमारे बॉडी में इंसर्ट किए जाते हैं और वो एंटीजन जाकर के हमारे बॉडी को इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट करता है और हमारे बॉडी में जाकर के एंटीबॉडी प्रोड्यूस होते हैं। इसलिए थोड़ा टाइम टेकन प्रोसेस होता है और इसलिए इनको अपने इफेक्ट को शो करने में थोड़ा टाइम लगता है। तो चूँकि एंटीबॉडीज प्रोड्यूस इन बॉडी व्हेन एक्सपोज टू एंटीजन्स, इसलिए। यदि दूसरी तरफ पैसिव इम्यूनिटी को देखें तो ये फास्ट रिस्पॉन्स देता है, ये इसमें समय की ज़रूरत नहीं लगती है क्योंकि इसमें रेडीमेड एंटीबॉडीज आर डायरेक्टली गिवन, यानी कि हमारे बॉडी में डायरेक्टली एंटीबॉडी को ही डाल दिया जाता है, हमारे इम्यून सिस्टम को बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, स्टिमुलेट होने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, इसलिए ये जो है इनमें टाइम ज़्यादा नहीं लगता है। यदि एक्टिव इम्यूनिटी में देखें तो ये नेचुरल एंड आर्टिफिशियल 2 तरह से आपको आपकी एक्टिव इम्यूनिटी के फंक्शन होते हैं। नेचुरल में क्या होते हैं कि एंटीबॉडीज मेड आफ्टर एक्सपोजर टू एन इन्फेक्शन, जब हमारे बॉडी में कोई इन्फेक्शन होता है, वायरल एंड बैक्टीरियल इन्फेक्शन, तो उसके अगेंस्ट में जो हमारा बॉडी का जो इम्यून सिस्टम होता है वो एंटीबॉडी बनाता है, ये नेचुरल के अंदर में आते हैं। इसके आगे आर्टिफिशियल में देखें तो जब हमारे बॉडी को वैक्सीनेशन किया जाता है, यानी कोई वैक्सीन दिया जाता है किसी डिजीज़ के अगेंस्ट में, तो वो वैक्सीन द्वारा हमारा बॉडी का इम्यून सिस्टम स्टिमुलेट होता है और तब वो जो है एंटीबॉडी प्रोड्यूस किया जाता है। तो एक्चुअली ये जो है आर्टिफिशियली किया जाता है, इसलिए ना आर्टिफिशियल आपको एक्टिव इम्यूनिटी के अंडर में रखा गया है। तो ये जो नेचुरल एंड आर्टिफिशियल ये जो प्रोसेस थे, ये हमारे बॉडी के अंदर जो है एंटीबॉडी प्रोड्यूस करने के ये जो 2 तरीके थे एक्टिव इम्यूनिटी के अंदर में। दूसरी तरफ जाए तो ये पैसिव इम्यूनिटी जो है इसके भी नेचुरल एंड आर्टिफिशियल कुछ मेकानिज़म है। तो चूँकि पैसिव इम्यूनिटी में ये डायरेक्ट एंटीबॉडी ही बॉडी में इंसर्ट कर दिए जाते हैं, तो इनके भी नेचुरल एंड आर्टिफिशियल कुछ मेथड है। नेचुरल में देखें तो हमारे बॉडी में जो कोई बेबी जो है, जैसे न्यूली बॉर्न बेबी होता है, वो मदर से जो सबसे पहले जो लैक्टेशन उनका होता है मदर का, यानी जब कोई न्यूली बॉर्न बेबी जो है मदर के मिल्क को सक करता है तो उसमें जो पहला जो दूध होता है मदर का, उसमें कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है। उस कोलेस्ट्रॉल में एंटीबॉडी होता है जिसको IgA एंटीबॉडी उसमें पाया जाता है, उनको IgA बोलते हैं, IgA एंटीबॉडी पाया जाता है। तो ये नेचुरल तरीके से उसे एंटीबॉडी मिला। फर्दर जो मदर का प्लासेंटा होता है, जब फीटस ग्रो करता है प्रेग्नेंट लेडी के वोम में, तो उस समय भी प्लासेंटा के थ्रू वो जो फीटस है वो एंटीबॉडी आपको ऑब्टेन करता है ताकि वो फॉरेन एंटीजन से फाइट कर पाए। तो ये नेचुरली तरीके से, चूँकि उसे एंटीबॉडी मिला, तो ये पैसिव इम्यूनिटी के अंदर में नेचुरल तरीके से आया। इसके आगे यदि आर्टिफिशियल मेथड को देखें, आर्टिफिशियल मेथड में ये क्या है, जो मेडिसिन के द्वारा एंटीबॉडी डायरेक्टली बॉडी में इंजेक्ट किए जाते हैं। जैसे एग्जांपल में गामा ग्लोबुलिन इंजेक्शन आता है जिसके थ्रू आपको बॉडी में जो एंटीबॉडी प्रोवाइड किए जाते हैं। इसके आगे जाए तो आपके सिलेबस में एक टॉपिक है इम्यूनाइजेशन एंड वैक्सीनेशन, ये 2 आपके टॉपिक है।